श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 80वां अध्याय। घंटाकर्ण और भगवान श्री कृष्ण का एक दूसरे को अपना परिचय देना तथा घंटाकर्ण द्वारा भगवान विष्णु का अस्तावन एवं समाधि लाभ। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तदनंतर उन भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों महाभयंकर मांस भक्षी पिशाचों की ओर देखा जो हाथ में विशाल मशाल लिए हुए वहां आए हुए थे। उन दोनों पिशाचों ने भी सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए लोकेश्वर के भी ईश्वर देवकी नंदन श्री कृष्ण को देखा। उन्हें देखकर वह दोनों पिशाच उन केशों के निकट गए और उन्हें अपने बीच में करके उनसे इस प्रकार बोले, हे मानव प्रवर, आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं? कहाँ से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है? वन पशुओं से भरे हुए इस घोर वन में आप किस लिए आए हैं? ये वन मनुष्यों से रहित, चीतों से आवृत, पिशाचों से सेवित, हिंसक जंतुओं का निवास स्थान तथा व्याघ्रों से भरा हुआ है। इसमें आप क्यों आए हैं? आप बड़े सुकुमार प्रतीत होते हैं। आपका प्रत्येक अंग अनिग्ध सौंदर्य से संपन्न है। आप साक्षात दूसरे विष्णु के समान जान पड़ते हैं। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के सादृश सुंदर एवं विशाल है। आपकी अंग कांति श्याम है। आप नील कमल के समान प्रकाशित होते हैं और साक्षात श्रीपति से प्रतीत होते हैं। मानो हमें प्रसन्नता प्रदान करने वाले साक्षात भगवान विष्णु दूसरा रूप धारण करके आपके रूप में यहाँ पधारे हैं। आप देवता हैं या यक्ष, गंधर्व हैं या किन्नर, इंद्र हैं या कुबेर अथवा यम हैं या वरुण, जो इस भयंकर वन में मन को ध्यान अस्त सा करके अकेले बैठे हैं। दूसरों को मान देने वाले हे मानो, आप ठीक ठीक बताइए। मैं यथार्थ रूप से आपका परिचय जानना चाहता हूँ। उन दोनों पिशाचों के इस प्रकार पूछने पर महान डग वाले भगवान विष्णु बोले, मैं क्षत्रिय हूँ। प्राकृत मनुष्य मुझे ऐसा ही कहते हैं और जानते हैं। यदुकुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए क्षत्रियोचित कर्म का अनुष्ठान करता हूँ। मैं तीनों लोकों का पालक हूँ तथा सदा ही दुष्टों पर शासन करने वाला हूँ। इस समय भगवान उमापति देव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना चाहता हूँ। मेरा यही वृत्तांत है। अब अपना परिचय दो। तुम दोनों कौन हो? ये तो ब्राह्मण का आश्रम है। यहाँ तुम किस लिए आए हो? ये महान पुण्यमय स्थान है। इसे बद्री कहते हैं। बहुत से ब्राह्मण यहाँ वास करते हैं। क्षुद्र स्वभाव वाले दुष्टों ने कभी इस भूमि में स्थान नहीं पाया है। सिद्ध पुरुषों ने सदा इसका सेवन किया है। तपस्या में लगे हुए तपस्वी यहाँ सब और निवास करते हैं। जहाँ आज की तरह झुंड के झुंड कुत्ते भी नहीं देखे गए हैं और न ठीक कभी मांस भक्षी पिशाचों का ही दर्शन हुआ है। यहाँ मृगों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी मृगाया नहीं होती है। जो क्षुद्र स्वभाव वाले कृतघ्न और नास्तिक मनुष्य हैं, उन्हें इस तीर्थ में कदापि प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं इस देश का रक्षक हूँ, इसमें संशय नहीं है। यदि किसी के द्वारा मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मैं यंत्र पूर्वक उसका शासन करूँगा। तुम दोनों कौन हो? कहाँ रहते हो? ये विशाल सेना किसकी है? इससे आगे इस वन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऋषि रहते हैं। उन तपस्वी ऋषियों की तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। सब लोग यहीं ठहर जाएं और सुखपूर्वक बातें करें, अन्यथा मैं वाणी द्वारा तथा बल द्वारा भी रोकूंगा। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर उन दोनों पिशाचों ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया।
उन दोनों में से एक पिशाच बड़ा भयंकर और विशाल भुजाओं से युक्त था। उसके हृदय में जैसी बात थी उसी को वहां सुनाने लगा। पिशाच बोला, बहुत अच्छा, बताता हूँ, सुनिए और अपने चित्त को एकाग्र कर लीजिए। मैं पहले आदिदेव, अजन्मा, सर्वश्रेष्ठ, निष्पाप, पवित्र, पापहारी, जगदीश्वर, विश्वपालक, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार करके अपना सारा वृत्तांत आपको ठीक ठीक बताऊंगा। यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं घंटाकर्ण नाम से प्रसिद्ध पिशाच हूँ। मेरी दृष्टि बड़ी भयंकर है। मैं मांसभक्षी, वृत्तांग, घोर तथा साक्षात दूसरे काल के समान प्राणियों का हिंसक हूँ। भगवान शंकर के सखा साक्षात कुबेर का मैं अनुचर हूँ। ये मेरा सगा छोटा भाई है जो काल का भी काल है। ये जो बड़ा भारी शिकार खेला जा रहा है इसका उद्देश्य है भगवान विष्णु की पूजा। ये सेना मेरी है और ये कुत्तों का झुंड भी मेरा ही है। मैं भूतों से सेवित महापर्वत कैलाश से यहाँ आया हूँ। पिशाच वेश से घिरा हुआ पापकर्मी हूँ। पहले मैं सदा विष्णु की निंदा करता था और कानों में घंटा बांधकर घूमता था कि कहीं मेरे इन कर्ण कुहरों से विष्णु का नाम ना प्रविष्ट हो जाए। मुझे सदा इसी की चिंता बनी रहती थी। एक दिन कैलाशवासी भगवान शंकर के पास पहुंचकर मैंने महादेव शिव की आराधना की और तभी से मैं निरंतर उनके आस्थावन में लगा रहा। इससे प्रसन्न हो भगवान शंकर ने मुझसे कहा, तुम कोई वर मांगो। तब मैंने महादेव जी के समीप मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मुक्ति के लिए प्रार्थना करते देख भगवान त्रिलोचन फिर मुझसे बोले, सबके लिए मुक्ति प्रदान करने वाले तो केवल भगवान विष्णु ही हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः तुम बद्री तीर्थ में जाकर वहां नर नारायण के आश्रम में श्री जनार्दन की आराधना करके उन्हीं गोविंद देव से मोक्ष प्राप्त करो। देवा आदि देव शूलधारी शिव के ऐसा कहने पर मैंने गरुड़ ध्वज गोविंद के महत्व को समझा और उन्हीं को सबसे श्रेष्ठ मानकर उनसे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य से मैं इस देश में आया हूँ। यदि तुम्हें कौतूहल हो तो मेरे दूसरे कार्य को भी सुनो। पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारवती नाम से प्रसिद्ध एक पुरी है जिसमें यदु एवं वृष वंश के लोग रहते हैं। वो पुरी समुद्र की लहरों से व्याप्त है। उसी में इस समय पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि निवास करते हैं। हे मात्सर, लोकहित के लिए द्वारकापुरी में निवास करने वाले उन भगवान का दर्शन करने के उद्देश्य से हम इन अनुचरों के साथ इस समय निकले हैं। आज हमें साक्षात सर्वेश्वर श्री विष्णु का दर्शन करना है। वह श्री हरि ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के कारण पालक, कर्ता, हर्ता, जगदीश्वर, सबके आदि पुरुष, उदम स्थान और बीज हैं। जो श्री हरि समस्त जगत के कर्ता, पुराण पुरुष, प्रभुओं के भी प्रभु और सत्स्वर स्वरूप हैं। उन आदिदेव वरदायक एवं वरेण्य भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए इस समय हम सब लोग उगत हैं। जिनके कृपा प्रसाद से प्राणियों, गंधर्वों और बड़े बड़े नागों के समुदाय से युक्त ये जगत इस रूप में प्रकट हुआ था। उन जगत की उत्पत्ति के कारणभूत अजन्मा देव जनार्दन हरि का दर्शन करने के लिए इस समय हम सब लोग उगत हैं। कल्प के आरंभ में जिनके उदर से ये विश्व प्रकट होता है और कल्प के अंत में पुनः उसी में लीन हो जाता है, स्थिति काल में ये भी सारा विश्व जिन साक्षात श्री हरि के ही अधीन रहता है, उन पुरुषोत्तम देव श्री हरि का हम दर्शन करेंगे। जो विष्णु देव इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं तथा जो श्री हरि ही इसका पालन और संहार करने वाले हैं, उन आदि पुरुष, पुरातन देवता, प्रभावशाली, अविनाशी, नित्य स्वरूप भुवनेश्वर
श्री हरि का ही हम नित्य दर्शन करेंगे। वह एकमात्र श्री हरि ही अजन्मा ब्रह्मा जी के उत्पादक, जगत के रक्षक और भूतल के निर्माता हैं। योग से विशुद्ध बुद्धि वाले उन परमेश्वर को हम लोग ध्यान योग की साधना करके प्राप्त करेंगे। हमारी चित्त वृत्ति उन्हीं से व्याप्त है। जगत के पालक और तीनों लोकों के निवास स्थान श्री हरि प्रलय काल में संपूर्ण विश्व को अपने भीतर निगलकर साक्षात शिशु भाव को प्राप्त हो अक्षय वट के पत्र पर दोनों पैर फेंकते और हाथ हिलाते हुए शयन करते हैं। जिनके उदर में प्रवेश करके पुरातन देवेश मार्कंडेय मुनि ने उन्हीं की माया से इन संपूर्ण लोकों का दर्शन किया था, उस समय वहाँ ये सारा महान विश्व यथावत रूप से उसी प्रकार स्थित था जैसे कि पहले उनके उदर से बाहर अनुभव में आया था। पूर्व काल में इस संपूर्ण जगत को अपने भीतर लीन करके वह महात्मा पुरुषोत्तम एकावर्ण के जल प्रवाह में शयन करते थे और देवी लक्ष्मी हाथ से चंवर डुलाती हुई उनकी सेवा कर रही थीं। जगत की सृष्टि के प्रारंभ काल में जिन भगवान की नाभि से सुवर्ण के समान कांतिमान एक विशाल कमल प्रकट हुआ जो अपने दलों के साथ सुशोभित होता है, वो विस्तृत कमल ही लोक गुरु ब्रह्मा जी का जन्म स्थान था। जिन महानुभूत विष्णु ने आदिकाल में मुनियों द्वारा प्रशंसित विग्रह वाले वराह रूप होकर महान मेघ के समान गर्जना करते हुए अपनी दाढ़ के अग्रभाग और पृथ्वी के मूल भाग को स्थापित करके उसे जल से ऊपर उठाया था, जो पुराण पुरुषोत्तम प्रभु श्री हरि समस्त जगत के कर्ता साक्षी यज्ञ रूप यौम यज्ञ के अधिपति हैं और समस्त जगत का पालन करते हैं, उन्हीं परमेश्वर का दर्शन करने के लिए हम उगत हुए हैं। कोई आराधक उन विष्णु देव का इंद्र आदि अनेक देवताओं के रूप में वर्णन करते हैं और कोई उपासक इन पुराण पुरुष का एक रूप में ही चिंतन करते हैं। वेदांत शास्त्र में प्रतिपादित विशुद्ध आद्वैत सत्ता से युक्त उन परमेश्वर का दर्शन करने के लिए हम लोग उगत हुए हैं। एक श्रेणी के विद्वान श्रुति स्मृति और न्याय के अपने चित्त को लगाए रखकर जिन परमेश्वर का अनेक रूपों में अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं तथा पुराण वेता पुरुष उन्हें सबका आत्मा और अजन्मा बताते हैं, उन्हीं सर्वेश्वर का दर्शन करने के लिए हम उगत हुए हैं। जिन्हें प्राचीन मुनि स्तुति करने के योग्य वरदायक वर्णेय और परम तत्व रूप बताते हैं, साथ ही जिन्हें सर्वव्यापी और अजन्मा कहते हैं, उन्हीं जनार्दन देव श्री हरि का दर्शन करने के लिए हम लोग इस समय उगत हुए हैं। आदिकाल में जिन शूद्र स्वरूप जगदीश्वर में ये संपूर्ण जगत मन के ही भांति पिरोया गया है, उन्हीं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए हम उगत हुए हैं। अब इस समय और क्या कहें। हे मास्टर, अब हम अनंतर जाते हैं, तुम भी इच्छा अनुसार और कहीं जा सकते हो। हमारे नित्य नियम का भी समय आ गया है, क्योंकि आधी रात हो गई है, अतः इस समय तुम इच्छा अनुसार जहाँ चाहो चले जाओ। इस विषय में अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस विकराल मुख वाले घोर रूपधारी विषक्षण पिशाच ने उसी समतल प्रदेश में बहुत सा रक्त पीकर इच्छा अनुसार मांस राशि का भक्षण किया। तत्पश्चात जल का आचमन करके वहीं पावरस भाग में अपनी साधन सामग्री रख दी और अतड़ियां का भयंकर विशाल पास भी वहीं बगल में डाल दिया। इसके बाद कुश युक्त आसन बिछाकर उसकी शुद्धि के लिए जल छिड़का और अपने सभी कुत्तों को बड़े प्रयत्न से दूर हटाया। तदनंतर सुखासन पर बैठकर वो कुत्ता पालक पिशाच समाधि के लिए यंत्र करने लगा। उस समय वो भयानक पिशाच एकचित होकर भगवत वर्ष भगवान केशव को नमस्कार करके इस मंत्रमय स्तोत्र का पाठ करने लगा। उन चक्रधारी भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सबके भीतर निवास करने वाले देवता
आप बुद्धिमान गदाधर को नमस्कार है। प्रभावशाली सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन नारायण देव को नमस्कार है। हे केशव, आपके कीर्तन से मेरे मन की शुद्धि हो जाए। इंद्रियों की नियंता हे नारायण, अब पुनः मुझे ऐसा दुखप्रद भयंकर जन्म न प्राप्त हो, मैं आपके स्मरण से देवदूत हो जाऊं। हे प्रभु, आपके चक्र के प्रहार से मेरा ये शरीर नष्ट हो जाए और फिर मुझे ये संसार बंधन प्राप्त न हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष है, सदा आपके दाता हैं। हे देवोशर, जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो वहाँ वहाँ आप मेरे हृदय में विराजमान रहें, यही मेरी दूसरी प्रार्थना है। हे देव, आपको नमस्कार है। हे देव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मेरी प्रार्थना सदा निर्विघ्न चलती रहे। हे देव, आपको सदा ही मेरा नमस्कार है। जब मेरा मरण काल उपस्थित हो, उस समय मेरी स्मरण शक्ति में भ्रम न उत्पन्न हो, मैं उस समय भी आपका ही स्मरण करता रहूं। हे देव, प्रतिदिन और प्रतिक्षण मेरा चित्त आप में ही स्थिर रहे। आप मुझे ऐसी ही प्रेरणा देते रहें। आपके चित्त में कभी ऐसा भाव ना आए कि ये क्रूर है, ये पिशाच है, इस पर क्या दया हो सकती है। हे प्रभु, हे देव, आप तो ऐसा ही विचार करें कि ये बेचारा मेरा सेवक है। हे भगवान, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे द्वारा दूसरों को पीड़ा न पहुँचे तथा अब मेरी इंद्रियां विषयों में न फंसे। हे केशव, अंत काल में आपकी कृपा से मेरी भी ऐसी स्थिति हो, पृथ्वी मेरी घृण इंद्रियों को ग्रहण करे, जल मेरी रसने इंद्रियों को अपना ले, सूर्य मेरी नेत्र इंद्रियों को तथा वायु मेरी त्वचा अपने में संयुक्त कर ले। इसी तरह आकाश भी मेरी श्रवण इंद्रियों को अपने में मिला ले तथा प्राण मेरे मन से संयुक्त हो। हे हरे, सदा जल मेरी रक्षा करे, पृथ्वी भी रक्षा करे। हे विष्णु, सूर्य देव मेरी रक्षा करें। आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं, आपको नमस्कार है। हे जनार्दन, वायु और आकाश दुख से मेरी रक्षा करें। हे देव, सर्वस्वरूप परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ मेरा मन विषय और वेद बुद्धि की रक्षा न करे, अर्थात ना तो विषय परायण हो, ना वेद बुद्धि को ही अपनाएं। इसके विपरीत यदि मन घोर विप्य विषय सेवन आदि में फंस जाए तो वो पुरुषों का नाश कर डालता है, दूसरों के पीड़न रूप पापों में फंसा देता है। हे देव जनार्दन, आप मेरे उस मन की बारंबार रक्षा करें। मेरे मन में मलिनता न रहे, मेरा मन निर्मल हो, क्योंकि जीव का जो मलिन चित्त है वो उसे नरक में गिराता है। मन के शुद्ध होने पर ब्रह्मा इंद्रियां भी निर्मल हो जाती हैं, और यदि मन मलिन हो तो वे इंद्रियां भी मलिन होने के कारण इस जगत में कोई सार्थकर नहीं कर सकती। हे केशव, जो मनुष्य अपने अपवित्र मन को मुट्ठी में किए बिना केवल अंगों का बाहर से प्रक्षालन करता है, उसे क्या लाभ होगा? उसका केवल बाहर से शुद्धि के लिए आग्रह व्यर्थ ही है। अतः हे जनार्दन, संपूर्ण प्रयत्न द्वारा आप मेरे चित्त की रक्षा कीजिए। जीवों की याचना पूर्ण करने वाले हे देव, इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है, इसे रोकिए। हे जगन्नाथ, मेरी दुर्वह वाणी को आप पर निंदा से बचाइए। हे जनार्दन, मेरे मन को पराये धन और पराई स्त्री से दूर रखिए। हे केशव, आपकी कृपा से मेरे मन में सब प्राणियों के प्रति दया हो। हे प्रभु, आप में ही मेरी अविचल भक्ति हो और समस्त प्राणियों के प्रति दया हो। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी यह एक ही बात सुन लीजिए। हे देव देवेश्वर, हे जनार्दन,
सुख में दुख में राग और भोजन में चलने फिरने में तथा जागृत और स्वप्न अवस्था में सर्वत्र आप ही मेरा मन रमण करें। आपको नमस्कार है। इस तरह बोलता हुआ वो अत्यंत भयंकर पिशाच, जो केवल जात से निम्न कोटि का था, हृदय से नहीं, समाधि अस्त हो गया। वो महान भगवत भक्त था। वो मांस भक्षी पिशाच अपने शरीर को आंतड़ियों के सुदृढ़ पास से बांधकर निश्चल चित्त के द्वारा सुखपूर्वक संयत भाव से बैठ गया और जगत की उत्पत्ति के कारणभूत पीतांबरधारी मंगलकारी सर्वव्यापी श्री हरि का ध्यान करने लगा, जो नित्य शुद्ध ज्ञान गंभ समस्त देहधारियों के कारण भूत रोग शोक से रहित एकाकार अद्वितीय और आदि पुरुष हैं। उन मुकुंद देव का चिंतन करने लगा। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए सनातन ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए वायु शून्य प्रदेश में जलने वाले दीपक की भांति अविचल भाव से स्थित हो वो निरंतर प्रणाम एवं मंत्र पाठ करने लगा। प्रणव को वाचक मानकर वो परब्रह्म परमात्मा को उसका व्याचार्थ निश्चित करके उसने अपने चित्त को निरंतर एकाग्र रखते हुए उसे भगवान विष्णु में समर्पित कर दिया। वो विकल्प रहित चित्त को हृदय कमल के भीतर दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर दिया। शुभ दलों से युक्त उस हृदय कमल के आसन पर जगदीश्वर श्री हरि को प्रतिष्ठित करके वो महायोगी महान मांस भक्षी पिशाच वहां सुख पूर्वक बैठा रहा तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों रूपों में विराजमान सनातन विष्णु का वहां स्मरण करता रहा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भजविश पर्व में श्री कृष्ण की कैलाश यात्रा के प्रसंग में घंटा कर्ण के चित्त की समाधि विषयक 80वां अध्याय पूरा हुआ।